हाय गाइस, जय गुरु जी एंड जय माता दी। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आप कैसे हैं? आशा करती हूँ, उम्मीद है पूरी पूरी कि आप सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे। और आज है 7 दिसंबर। तो 7 दिसंबर को, जैसे कि मैंने पहले सगाई के फंक्शन में बताया था कि 2 फंक्शंस रह गए हैं, शादी और मेहंदी के। कल कीर्तन भी था बट मैं गई नहीं 6 तारीख को। और आज है सुबह मॉर्निंग में हल्दी और इवनिंग में स्टार्ट हो जाएगी मेहंदी। जो वो सोसाइटी है दीदी की, वहाँ जल्दी फंक्शन ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वहाँ करने नहीं देते। एक टाइम पीरियड है वहाँ पर कि लिमिटेड टाइम, 9 बजे तक फंक्शन होगा। आई थिंक मेहंदी का और भात का साथ में होगा। तो गाइज हमें निकलना है जल्दी क्योंकि जब बच्चों ने जाना ही है, हम सब ने जाना ही है, तो क्यों ना हम जल्दी निकल के वहाँ पर, जब हमने इतनी दूर जाकर आना जाना करना हो तो ये बहुत जल्दबाजी हो जाती है। तो आज वेडनेसडे भी है तो शॉप भी बढ़ जाएगी, कोई इशू नहीं है। तो चलते हैं हम। मैं दिखाती हूँ हेयर कट कराने के, वी की हेयर कट कराने के लिए भेज रही हूँ। मैं जा रही हूँ शॉप पर। तो हेयर कट कराना बहुत ज़रूरी है। वीर के बहुत ज़्यादा बाल। क्यों नहीं करवाना है? आप अच्छे नहीं बनोगे। नहीं। वीर मना कर रहा है, कह रहा है हेयर कट नहीं कराना, लेकिन इसके कराने जरूरी हैं। पहले जब छोटा था तब तो इसने करा लिए और अब ये रो रहा है। तो गाइस ठीक है, मैं नीचे जा रही हूँ फटाफट से। मैंने चाय फिनिश कर ली है और बच्चे नहाना धोना करेंगे, तब तक मैं आ जाऊंगी। और इसकी हेयर कट कराकर बस इनके दिनों के कुछ कपड़े हैं जो आज पहनने हैं, और मेरी साड़ी है जो मुझे आज पहननी है, वो प्रेस करवानी है। नीचे मैं आयरन के लिए लेकर जा रही हूँ। एक्चुअली डिसाइड नहीं हुआ था कि मुझे क्या पहनना है, तो आज मेरा मन आया कि मैं वही साड़ी पहन लेती हूँ क्योंकि साड़ियों का स्टॉक मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। क्योंकि मैंने इधर उधर कर दिया, मेरे पास साड़ियाँ बिल्कुल नहीं बची हैं। तो बस उसी में से निकाल कर मैं आयरन करा कर और फिर ऊपर आती हूँ। जब तक कटिंग भी हो जाएगी, जब तक मेरे कपड़े और दीनू के कपड़े प्रेस हो जाएंगे और इसका हेयर कट भी हो जाएगा और मैं ऊपर आ जाऊंगी। और बच्चे जब तक नहा भी लेंगे। पूरी कोशिश है कि बच्चे मुझे बिल्कुल काम मतलब अपना करके बिल्कुल फ्री मिले जब तक मैं आऊं। बाकी देखते हैं। ओके गाइस, चलो चलते हैं। बाय। कटिंग अच्छी नहीं लग रही तुम्हें जो मैंने भेजी है फोटोज? तुम्हारा कुर्ता पजामा देख लो एक बार, क्योंकि इससे क्लीन करवाई थी ना वो पैंट, तो और ज़्यादा मतलब फैला हुआ लग रहा है मुझे। पीला पीला रंग और ज़्यादा फैल गया। पहले तो एक जगह पिंक लगा हुआ था, केमिकल लग के ना वो पूरे उस पर आधी पैंट पे आ रहा है। एक बार देख लो। 2 बजे करेक्ट निकलना है तीनों। हाँ जी। 15 रुपये। रो रहा है, हेयर कट नहीं कराना। ये देखो इसकी शक्ल। और जब मतलब 6 महीने पहले कराई होगी ना, तब चुपचाप से शांति से बैठ के करा ली थी। तब मुझे लग रहा था ये रोएगा, बट इसने उस टाइम अच्छे से करा ली थी। तो मैं भी करानी है तीनों शेविंग वेविंग ना, तो करवा लेना ना। 2 लड़के होंगे, एक जगह तुम बैठ जाना। भूख लग रही है। जा रहा है, रोता हुआ जा रहा है। उसका मन नहीं है बिल्कुल भी कटिंग कराने का। बिल्कुल भी नहीं है। क्या है यार, ऐसे फ़ोन लेने से ना, बच्चे कहते हैं ऐसे लो, ऐसे लेने से मुझे पता नहीं चलता मुझे कहाँ देखना है। और ऐसे मेरे को मेरी बिल्कुल सही आइज़ आती है। गया गया शिट, मैं उनको देना भूल गई। ब्लाउज़ प्रेस पे डालने थे। साड़ी तो मेरी निकली ड्राई क्लीन करी हुई, आयरन प्रेस ड्राई क्लीन की हुई है। तो ये ब्लाउज़ मुझे ड्राई क्लीन पर देने सॉरी प्रेस। ये वी कटिंग करा के ले आया है, अपनी हेयर स्टाइल दिखा रहा है गर्दन झुकाकर। बच बच, दिख गई कटोला कटिंग। है कौन सी कटिंग है ये? आपने स्लीपर भी अपने स्लीपर भी दिखाओ, अपने स्लीपर। ये वीर के स्लीपर है, ये वीर लाया घर में पहनने के। बोलो गाइस कैसे लगे? गाइस कैसे लगे कमेंट्स में बताना।
कमेंट में बताना। ओके, नाम बता दो अपना। वीर, विनायक, विनायक। ये मेरी बड़ी मम्मा। छोटी मम्मा कौन सी है तेरी? कह रहा है ये मेरी बड़ी मम्मा। छोटी मम्मा कौन सी है तेरी? हैं? और ये मेरी छोटी दीदी और मेरी ये बड़ी दीदी। हाँ। हेलो गाइस, आज चैनल को सब्सक्राइब करो और सीधी पे बाय। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बाय। अब तो बच्चे ने कह दिया भाई सब्सक्राइब करो, मेरे वीर ने बोल दिया सब्सक्राइब करो। रोया था। आज तो मूड में आके सब कुछ बता दिया। ये मेरी छोटी मम्मा है, ये मेरी बड़ी दीदी और छोटी दीदी है। हेलो। और मैं वीर हूँ। और छोटे पापा कौन से हैं तेरे? वीर। चलो गाइज, मुझे मार्केट भी जाना है। मैं एक्चुअली भूल गई थी कि उनकी दीदी की सास की साड़ी और ससुर है नहीं उनके, लेकिन उनके वैसे कुर्ते पजामे लाने हैं, तो वो रह गए हैं। वो 2 चीज़ फटाफट से मैं नहाकर निकलती हूँ और लेकर आती हूँ। पर साड़ी लेने जो मैं बात बता रही थी अभी, वो मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा। अगर मैं नहाने लगी तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी, तो मैं निकल रही हूँ स्कूटी पे। एलिना जा रही है शॉप पर और मैं जा रही हूँ के साथ। निकल लिए हम यहाँ से उनकी दीदी की सास की साड़ी लेने के लिए। गाइज, हम मार्केट आ चुके थे और देखा तो आज वेडनेसडे करके शॉप ज़्यादातर क्लोज थी। बट पहले से मार्केट जैसे वेडनेसडे बिल्कुल ही ऑफ होता है, कुछ लोगों ने खोला हुआ था शॉप्स, अपनी मार्केट खोली हुई थी। लेकिन वहाँ मैंने देखा कि जो जिससे मैं साड़ी लेती हूँ, यहाँ मुझे इस मार्केट में एक ही दुकान ठीक मिली जिसमें रिजनेबल रेट है। बट वो दुकान मुझे क्लोज़ मिली और वो आउट ऑफ दिल्ली गए हुए थे, तो वो आ नहीं सकते थे। पहले एक बार मुझे आकर दे भी दी थी। और एक्चुअली यहाँ पर मुझे शॉल मिल गई, एक शॉप खुली हुई थी जहाँ शॉल मिल गई, तो मैंने उन दीदी की सास और ससुर के लिए शॉल ले ली हैं। वो मैं आपको जब उधर उड़ाऊँगी तब दिखाऊँगी। हेलो गाइस, तो अभी हम निकल चुके हैं, देखो रेडी होकर बिल्कुल। और गाड़ी में दिनू के दोस्त की गाड़ी है, तो हम उनके साथ चल दिए हैं। भैया एक, उन्होंने उनकी गाड़ी है तो हम निकल लिए हैं। देखिए रास्ते में हैं, बस पहुंचने वाले हैं। उन्होंने कितनी देर में पहुंचाएंगे, मतलब पौन से 1 घंटा तो लग ही जाएगा। रास्ते में वीर करने लगा चॉकलेट की जिद, तो दिनू फिर गाड़ी रुकवाई है, भैया ने गाड़ी रोकी, फिर दिनू गए हैं गाड़ी से निकलकर वीर के लिए चॉकलेट्स लेने। और चॉकलेट लेने के बाद जिद तो आज वीर बहुत कर रहा है, बहुत जिद कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। ये देखो कितनी सारी चॉकलेट दिनों बिना हद करते हैं, मतलब ये नहीं कि एक ले आते, इतनी सारी चॉकलेट्स लेकर आ गए हैं। आई थिंक सभी की लेके आए हैं और ये हमें किसी को भी नहीं दे रहा था, ना बच्चों को दे रहा था, ना किसी को दे रहा था। फिर हमने चुपचाप से निकाल कर एक अपनी चॉकलेट खाई। गाइज, हम पहुंच चुके हैं। ये है नोएडा की सोसाइटी और इस सोसाइटी में ही बस फिर गाड़ी पार्क करके और अब हम दीदी के फ्लोर पर पहुंच रहे हैं। पीछे देखो, पीछे तो देख।
यहाँ पर बड़ी दीदी हैं रोने लगी थी क्योंकि जो चाची की बड़ी बहू हैं उनको रोना आ गया क्योंकि बात के टाइम पर सारे भाई खड़े हुए थे, लेकिन जो बड़े बेटे थे वो नहीं थे क्योंकि वो अब नहीं है हमारे बीच में। इसलिए ऐसे वक्त पे यार याद आ ही जाता है। कोई कितना भी अपने मन को समझाए दिखाने के लिए, कैसे भी अपने अरेंज करे कि सामने वाले को ना पता चले हमारा दुख, लेकिन कितना कोई छुपाएगा यार ऐसे टाइम पर जहाँ सारे भाई खड़े हैं और एक इनके हस्बैंड जो हमारे बड़े भैया वो मौजूद नहीं है, तो लगता ही है यार, बेकार सा लगता ही है। लेकिन ठीक है, समझाया बहलाया, ये तो उनका दिल ही जानता है कि वो कैसे अपने आप को समझाती हैं, कैसे अपने सवर करके रहती हैं। उनसे ज़्यादा तो कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता। ये तो बस हम दिलासा ही दे सकते हैं, उनको तसल्ली दे सकते हैं, बट जो भी है वो उनके सामने है। लग तो दीदी को भी बहुत बुरा रहा था क्योंकि कहाँ 3 भाई खड़े होते हैं और कहाँ 2 खड़े हैं। 3 भाइयों से मतलब चाची जी के 3 बेटे थे, जो बड़े बेटे थे वो एक्सपायर हो गए हैं। तो दीदी को भी लग रहा था, बट दीदी अपने आप को समझा रही थी क्योंकि उन्हें बहुत कुछ देखना था, संभालना था। रोना सबको आ गया, सब रो पड़े ये सीन देखकर, बट वही है ना, क्या कर सकते हैं। अपने हाथ में होता तो ऐसा होने ही नहीं देते। ये देखो नया स्टाइल मेहंदी सुखाने का। ये शालू का बेस्ट फ्रेंड है, मतलब साथ में ऑफिस में वर्क या फिर स्कूल में होगा, मुझे नहीं पता, क्लासमेट फ्रेंड है या कैसे है, या ऑफिस का, ये मुझे नहीं पता, बट इसका फ्रेंड है। और ये देखो कितनी अच्छी हेल्प कर रहा है। और ये एंजल ने क्लिक करवाई है शालू के साथ फ़ोटो, एलिना ने भी की है। ये हमने उड़ाई है, शालू को साड़ी पहनाई है, ये दीदी जिया जी को दिए कपड़े। और ये दीदी की सास हैं जिनको शॉल ओढ़ी हुई है, वो दीदी हमने मतलब उनको और अब ये सभी पूरी फैमिली की फ़ोटो, जो भी भातिया थे उन सब के साथ एक फ़ोटोज़। और ये शालू क्यूटी सी। और गाइस अब हम निकल चुके हैं घर के लिए, 9 बज चुके हैं, 9 साढ़े 9 हम बैठ गए हैं गाड़ी में। और बड़ी स्पीड से मोनू भैया ने गाड़ी ड्राइव की है, बहुत जल्दी हमें यहाँ तक पहुँचा दिया था, जबकि मुझे बहुत ज़्यादा ये था कि पता नहीं कैसे पहुँचेंगे, कैसे जाएंगे, बट मोनू भैया पहुँचा दिया। और हाँ, एक बात और, मोनू भैया भी दीदी जिया जी के लिए लेकर गए थे साड़ी और जिया जी के लिए कपड़े। वो हमें बिल्कुल भी नहीं पता था, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। पूरी गाड़ी में साथ में बैठे, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिखा दिया। जब वहाँ पे देने लगे तब हमें पता चला कि मोनू भैया भी दीदी जिया जी के लिए लेकर आए हैं। तो उसकी फ़ोटो क्लिक तो हमारे फ़ोन में नहीं है, वो कैमरे वाले के पास है उसकी फ़ोटो, जो भैया ने दिया वो हमारे पास नहीं है। और हम बहुत अच्छे से ड्राइव करते हुए, वो भैया ड्राइव करते हुए, और खाली रोड मिला, बहुत अच्छे से घर पर आ गए। मैंने लगवाई बेल, ज़्यादा नहीं लगवाई, मैंने थोड़ी लगवाई थी क्योंकि इसको फिर कैरी करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और एक येरी, ठीक है, ये मेरी मेहंदी लगी हुई है। बाय। अच्छा, एक ऐसे करते, एक ऐसे, बाय। गैया क्या गाना गा रहा है, पतली कमरिया बोले हाय हाय हाय, तेरी ची नजरिया बोले हाय हाय हाय। कौन कौन था इस गाने में? मम्मा एंड मेरी आलू, डेडा और वीर
हेलो गाइस, हम घर पर आ चुके हैं। जैसे कि हम टाइम से निकल गए थे, टाइम से मतलब जितना जैसे सोचा था ना उसी टाइम निकले थे यहाँ से। और जैसा सोचा था कि उस वहाँ से निकलेंगे उसी टाइम सेम टाइम हम वहाँ से निकले, फ्री हो गए। लास्ट जैसे भात वगैरह का किया, हम निकल गए। खाना पहले खा चुके थे, भात का हुआ तो हम वहाँ से फिर कोई काम ही नहीं बचा था, निकल गए थे। और अभी पहुँच गए हैं। जो लेकर गए थे, जो इनके दोस्त हैं मोनू भैया, उन्होंने इतनी फास्ट गाड़ी चलाई, मतलब लगा ही नहीं कि हम इतनी दूर गए थे। लेकिन जब कार्ड आया था ना उस टाइम, मेहंदी का दिन, हमें इतना वो लग रहा था ना, कैसे जाएंगे, इतनी दूर है, नोएडा है, इतनी दूर है, कैसे करेंगे बच्चों को लेके। बट उनका साथ मिला, हम बहुत जल्दी चले गए, बहुत जल्दी आ गए। हमें बिल्कुल नहीं पता चला कि हम इतनी दूर गए थे, है ना दीनू? यस, बिल्कुल भी नहीं लगा कि हम इतनी दूर गए थे। मतलब थैंक यू मोनू भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और हम अब घर पर आ चुके हैं टाइम से, और फिर भी हमें चेंज करते करते कितना टाइम हो चुका है? 11:30। 11:30 हो चुके हैं। और अब हम सो रहे हैं। दूध ले लो दिनू। सॉरी। तो बस बच्चों ने चेंज कर लिया है और मैंने भी चेंज कर लिया। फिर ये बैठा लंगूर, टी शर्ट पहनकर सो और एलिना ने भी चेंज कर लिया है। मैंने ग्रीन पहना है। हाँ, तो बस अब हम इस ब्लॉग को यहीं पर बंद करते हैं और बस, और हम सोते हैं, क्योंकि सुबह हमें बच्चों को स्कूल भी भेजना है और शॉप भी खोलनी है और बहुत सारे काम हैं। तो कल है शादी, तो शादी का ब्लॉग होगा कल से स्टार्ट। ओके। और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। शालू बहुत सुंदर लग रही थी, सिंपल। शालू ना सगाई से ज्यादा सुंदर लग रही थी आज, है ना? तो क्या हो गया भाई? मुझे तो रिंग सेरेमनी से ज्यादा शालू मुझे आज सुंदर लगी। आज मुझे बहुत अच्छी लग रही थी वो, बहुत सुंदर लग रही थी आज वो। और बस बहुत अच्छा था, सबने अच्छे से मतलब एंजॉय किया, काफी अच्छा था। इतने टाइम बाद सबसे मिलना होता है तो अच्छा ही लगता है ऑब्वियसली। आज कलर ब्राइट था इसलिए लग रही थी। कलर ब्राइट पहन रखा था, कलर ब्राइट था, मतलब अच्छी सी लग रही थी आज ना, सिंपल सी अच्छी लग रही थी। ग्रे ब्राइट होता है, ग्रे से और सोसाइटी थी, बहुत अच्छा सोसाइटी में था। और सोसाइटी के अंदर एक क्लब था जिसमें कि प्रोग्राम कर सकते हैं कोई भी सोसाइटी वाले। क्या हुआ? मत कर, क्या है? तो वो जो क्लब का अरेंजमेंट था वो मुझे अच्छा लगा। वहाँ उसी के अंदर जिम वगैरह भी था, क्लब का अरेंजमेंट था, तो काफ़ी अच्छा था। ठीक है, बट पता नहीं क्यों दिल्ली दिल्ली है और यूपी यूपी ही है ना दिनों? यस, बिल्कुल सच्ची यार, मतलब कुछ भी हो, दिल्ली तो दिल्ली है। बाकी नोएडा और गुड़गांव ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी दिल्ली दिल्ली लगती है, पता नहीं क्यों। और अगर हमें कोई बोले कि नोएडा साइड रहने के लिए, तो पहले तो मुझे लगता था शायद हम ले सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं, बट नो। दिनू रहोगे? हाँ? नो, नहीं, बाकी का कुछ पता नहीं, है ना? बाकी का कुछ पता नहीं। और रहेंगे तो देखें, कहते कुछ और है, होता कुछ और है, ऐसा होता है हमारे साथ, है ना दिनू? तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं स्टॉप करते हैं। बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप, मेरा एक रील मैंने डाली है पतली कमरिया, तो वो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और उस रील को जो भी देख रहा है वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय, गुड नाइट।